बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस कायनात के मालिक के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। वो कुन कहता कि हो जा, फ़यकून तो वो हो जाता है। किसी को फ़र्श से अर्श पर तो किसी को अर्श से फ़र्श पर पहुंचाने में उसे देर नहीं लगती। ये उसी के कारखाना कुदरत के करिश्मे हैं, कभी आजमाइश तो कभी मसलत खुदाबंदी, लेकिन हर चीज़ उसके लिए मुमकिन है। आज की इस वीडियो में हम एक पौधे नर और मादा के मिलाप के लिए अल्लाह ताला ने किस तरह का अजीब व गरीब निज़ाम तरतीब दिया है। जब आपको इसके बारे में इल्म होगा तो आपको उसके कादर मुतलक होने का यकीन और भी बढ़ जाएगा। अगर हम इस कायनात की हर शय पे गौर करें तो हर चीज़ अल्लाह के हुक्म से मुकम्मल अपनी खूबसूरती के साथ चल रही है और हर एक अपने महवर पे गामजन है। लेकिन जब कभी इन कुदरत के करिश्मों को गौर से और करीब से देखने का इत्तफाक हो तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और उसके कादर मुतलक होने का यकीन और भी बढ़ जाता है। अल्लाह ताला ने सूरह ज़ारियात की आयत नंबर 49 में इरशाद फरमाया है, हमने हर चीज़ को जोड़े जोड़े बनाए हैं ताकि तुम गौर करो और उससे नसीहत हासिल करो। जोड़े के लिए ज़ौजैन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। लुगत के एतबार से जोड़े के मानी सिर्फ नर और मादा के नहीं, बल्कि इसमें बाहम मुतज़ाद चीज़ें भी शामिल होती हैं। इंसान, हैवानात, दरिंद, परिंद आपस में ज़ौजैन हैं। जहाँ तक मुतज़ाद जिन्स के एतबार से ज़ौजैन का तल्लक है तो अल्लाह ने पूरी कायनात को जोड़े की सूरत में पैदा किया। आसमान के मुकाबले में ज़मीन, रात के मुकाबले में दिन, रोशनी के मुकाबले में अंधेरा, धूप के मद्दे मुकाबल छाँव, गर्मी के मुकाबल सर्दी, पानी के मुकाबल आग, फरिश्तों के मुकाबल शयातीन। फरिश्ते गलती नहीं करते जबकि शयातीन नेकी नहीं करते। यहाँ तक कि दरख्तों में भी नर और मादा पाए जाते हैं। अल्लाह की सारी मखलूक में ज़ौजैन यानी जोड़े मौजूद हैं। गोया पूरी मखलूक जोड़ों की शक्ल में मौजूद है। जैसा कि मैंने वीडियो के आगाज़ में पौधे के मिलाप से मुतल्लिक़ बताया था, फूल की एक ख़ास किस्म है जिसका नाम है जैक इन द पल्पिट। इस पौधे में फूलों के गुच्छे दो तरह के होते हैं, नर और मादा। इस पौधे में छोटे छोटे प्यालों की तरह कुछ नबाताती हलके होते हैं और इन्हीं हलकों के अंदर फूल नशुनमा पाकर बाहर आते हैं। दूसरे पौधों की तरह इनमें भी फूलों की नशनुमा नर और मादा के मिलाप से होती है, लेकिन इन पौधों में मिलाप का अजीबो गरीब तरीका मुकर्रर है। नर और मादा यहाँ बराह रास्त नहीं मिलते, बल्कि ये मिलाप बहुत छोटी मक्खी के ज़रिए अंजाम पाता है। होता यह है कि पौधे के नबाताती हलके ऊपर से कुशादा होते हैं, लेकिन अंदर जाकर तंग हो जाते हैं। वो छोटी सी मक्खी नर पौधे के इन हलकों के अंदर घुसना चाहती है, लेकिन बीच में पहुंचकर बुरी तरह फंस जाती है। एक तो आगे रास्ता तंग होता है, दूसरे यूं ही मक्खी किसी नर पौधे के हलके में दाखिल होती है, इस हलके के बालाई हिस्से से मोम की तरह का एक मादा अंदर की तरफ फिसलना शुरू हो जाता है, जिससे हलके की दीवारें ढक जाती हैं। अब इस मक्खी को ना आगे जाने का रास्ता मिलता है ना पीछे हटने का, इसलिए वो अपनी जगह एक जुनूनी कैफियत में चक्कर काटती है। इस जुनूनी गर्दिश के सबब पौधे के तनासली ज़रात इस मक्खी के जिस्म से चिमट जाते हैं और जो ही ये काम मुकम्मल होता है तो हलके के बालाई हिस्से से मोमी मादा का खरूज खुद ब खुद बंद हो जाता है।
جس کی وجہ سے اوپر کا حصہ تھوڑا تھوڑا سخت ہونے لگتا ہے اور مکھی ذرا سا زور لگا کر باہر نکل آتی ہے۔ اس کے بعد یہی مکھی کسی مادہ پودے کے حلقے میں اسی طرح داخل ہوتی ہے، لیکن مادہ پودے کے حلقوں میں یہ خاصیت ہے کہ مکھی کو گھسنے کے بعد نکلنے نہیں دیتے۔ مکھی اندر پہنچ کر ہمیشہ کے لیے مقید ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ مرنے سے ذرا دیر پہلے وہ باہر نکلنے کی جو آخری کوشش کرتی ہے، وہ اس میں نر پودے کے تناسلی ذرات مادہ پودے میں منتقل کر دیتی ہے اور تناسل کا عمل مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ عجیب و غریب معاملہ ہے کہ نر پودے کا حلقہ پہلے مکھی کو داخل ہونے کا موقع دیتا ہے، پھر اسے پھانس دیتا ہے اور اس کے بعد نکلنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ اس کے برعکس مادہ پودا ایک بار پھانسنے کے بعد نکلنے کا موقع نہیں دیتا۔ تو اس پر بے ساختہ ہماری زبانوں سے ایک ہی کلمہ جاری ہوتا ہے، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ کیا یہ سارے شواہد اللہ کے وجود پر دلالت نہیں کرتے؟ ہماری عقلوں کے لیے یہ تصور کرنا انتہائی دشوار ہے کہ یہ عجیب و غریب انتظام محض اتفاقات کا کرشمہ ہے۔ یہ ماننا ناگزیر ہے کہ یہ سب کچھ ایک مستحکم تدبیر اور مکمل قدرت کا نتیجہ ہے۔